हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 28 अगस्त, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देर रात तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचते रहे। सभी थानों और पुलिस लाइंस में भी भव्य झांकी सजाई गई। भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा और वृंदावन में खास उत्साह देखा गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन सहित मथुरा के सभी मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइंस में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने हानि लाभ की चिंता के बिना कर्म को प्रधान माना। जिस पुलिस और प्रदेश को सबसे पिछड़ा मान लिया गया था, आज वह देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। यूपी पुलिस कानून व्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से मथुरा को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए मथुरा को जल्द सेफ सिटी के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूरे ब्रजमंडल में कोई स्थानीय निवासी हो, पर्यटक या श्रद्धालु, हर किसी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। सभी की आस्था का पूरा सम्मान होना चाहिए, अधिकारी इसे सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम एक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को उन नकारात्मक शक्तियों से सावधान रहना चाहिए जो समाज को जाति और भाषा के नाम पर बांटते हैं। आगरा ब्रजभूमि का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ कला है, यहाँ विश्वास है, यहाँ आस्था है, यहाँ समर्पण है। राष्ट्रनिष्ठा व्यक्तिगत कर्तव्यों से आगे बढ़ती है। योगी कैबिनेट में पेश हुए 14 प्रस्ताव, 13 पर लगी मुहर। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना को मंजूरी। यूपी कैबिनेट की आज हुई बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए गए। इसमें से 13 पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। इन प्रस्तावों में जल शक्ति विभाग जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2024 को मंजूरी मिली है। जिन ग्राम में कार्य पूरा हो चुका है, उसके रखरखाव मेंटेनेंस हेतु अनुरक्षण नीति लाई जा रही है। अखिलेश के गढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम, बोले सपा ने एक जिला एक माफिया, भाजपा ने एक जिला एक उत्पाद दिया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक सपा के गढ़ करहल पहुंचे। वह कानून व्यवस्था को लेकर सपा पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक जनपद एक माफिया देने का काम किया। योगी सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद देकर उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाई। भाजपा नेता अपर्णा यादव की मांग, बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन, आरोपी को बचा रही सरकार। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में पूरे देश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में भाजपा नेता अपर्णा यादव ने विरोध प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आरोपी को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़, धारदार हथियार से हमला, किशोरी को बचाने आई चाची को भी पीटा। कन्नौज जिले के तालग्राम में घर में घुसकर युवक ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर किशोरी पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। मदद के लिए पहुंची किशोरी की चाची को भी पीटते हुए भाग निकले। आरोपी की चप्पल और शर्ट घर में ही छूट गई। पुलिस ने तहरीर के आधार रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। काशी विद्यापीठ में दाखिले की राह आसान नहीं, एलएलबी में एक सीट पर 25, बीकॉम में 21 दावेदार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक में दाखिले की राह इस बार कठिन रहेगी। कुछ विषयों में कड़ा मुकाबला है। बीए में एक सीट पर 4 दावेदार हैं, वहीं एलएलबी में 25 ने दावेदारी की है। बीकॉम में भी एक सीट पर 21 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। प्रवेश परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। इसी सप्ताह प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी होने की संभावना है। हिंदी में होगा बाइबल का अनुवाद, चर्च में गूंजेगी प्रार्थना, काशी विद्यापीठ का सहयोग लिया जाएगा सहयोग। मसीही समुदाय भी अब हिंदी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत चर्चों में हिंदी प्रार्थना के साथ होगी। इसके साथ ही बाइबल के हिंदी अनुवाद की तैयारी की जा रही है। धर्म प्रांत काशी से इसकी शुरुआत होगी।
महागिरजा व धर्म प्रांत प्रमुख ने यूपी के साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत करेंगे। बाग में लटकते मिले युवतियों के शव, कांग्रेस अध्यक्ष बोले यूपी में एक भी ऐसा शहर नहीं जहां बेटियां सुरक्षित हो। फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन मंदिर गई 2 युवतियों के शव आम के बाग में फंदे से लटकते हुए मिले हैं। इस घटना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोशल साइट पर बयान जारी कर कहा कि यूपी में क्या कोई ऐसा शहर है जहां पर बेटियां सुरक्षित हों। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन को गई युवतियों को दरिंदों ने मारकर एक ही दुपट्टे से बांधकर लटका दिया। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में दरिंदों का राज कायम है। एटा में वायरल का प्रकोप, डेंगू के 2 मरीज किए गए भर्ती, 300 को बुखार, ओपीडी में बने 2000 नए पर्चे। उत्तर प्रदेश के एटा में इन दिनों बुखार का प्रकोप चल रहा है। प्रतिदिन डेंगू के मामले मेडिकल कॉलेज में सामने आ रहे हैं। मंगलवार को 2 बुखार पीड़ितों को जांच में डेंगू निकला, जबकि मेडिसिन विभाग में 300 मरीज बुखार के पहुंचे। मंगलवार को यहां 523 मरीजों का उपचार किया गया। सोमवार को दोपहर 12 बजे तक मेडिकल कॉलेज में ओपीडी की सेवाएं दी गई थी। मंगलवार की सुबह 8 बजे ओपीडी खुली तो बड़ी संख्या में मरीज जा पहुंचे। पर्चा काउंटर पर मरीजों की 6 लाइनें लगी थी। पुरुषों की लाइन गेट के बाहर तक रही। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने डाली याचिका। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में जारी की गई सूची रद्द करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अनारक्षित वर्ग के 2 चयनित और 1 अचयनित अभ्यर्थियों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस मामले में कैवियट दाखिल कर रखी है। बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरक्षण नियमों का पालन न करने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई चयन सूची रद्द कर दी थी और 3 महीने के भीतर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। भगवान कृष्ण 5251वें जन्मोत्सव पर जगमग हुआ विश्राम घाट, 5251 दीपों से हुआ दीपदान। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन के प्रमुख घाटों पर दीपदान किया गया। सजेजे यमुना तट पर दीनों की झिलमिल रोशनी यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुखद एहसास करा रही थी। लोग दीपों के बीच जाकर सेल्फी और फोटो ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा के सुप्रसिद्ध विश्राम घाट 5251 दीपों से दीपदान किया। बीएचयू को सितंबर में मिलेंगे 171 डॉक्टर, मरीजों को मिलेगी राहत, समय की भी होगी बचत। आईएमएस बीएचयू को जल्द 171 डॉक्टर मिलने वाले हैं। मेडिसिन फैकल्टी में सर्वाधिक 86 जबकि ट्रॉमा सेंटर में 52 की तैनाती होनी है। इतनी संख्या में एक साथ डॉक्टरों की तैनाती के बाद ओपीडी में डॉक्टरों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे जांच, इलाज में सहूलियत होगी। 2 सितंबर तक आवेदन के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। बीएचयू अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में ओपीडी में विभागों के कंसल्टेंट के साथ ही जूनियर, सीनियर रेजिडेंट भी बैठते हैं। वाराणसी के कैंट स्टेशन के तीसरे भवन में बच्चे खेल सकेंगे गेम, रोपवे से होगा सीधा जुड़ाव। कैंट रेलवे स्टेशन के तीसरे भवन के फर्स्ट फ्लोर पर यात्रियों के लिए एसी वेटिंग हॉल, दवा, क्लॉक रूम और बच्चों के मनोरंजन के लिए गेमिंग जोन समेत अन्य व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। इस हॉल को इस तरह बनाया जाएगा कि रोपवे स्टेशन एकदम सामने होगा। चारों तरफ ग्लास की वॉल होगी ताकि उसकी खूबसूरती और बढ़े। साथ ही अंदर बैठा यात्री बाहर भी आसानी से देख सकेगा। वेटिंग हॉल को एयरपोर्ट की तरह बनाया जाएगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से 2 दिन पूर्व इसका टेंडर किया गया। सहेली के घर गई थी महिला शिक्षक, सड़क किनारे पड़ी मिली लाश, गले पर ऐसे निशान, देखकर पुलिस भी हैरान। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र में एक शिक्षिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शिक्षिका के गले पर गला घोंटने के निशान भी हैं, जिससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। नसीरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुनछा रोड पर सोमवार शाम 4 बजे के करीब एक 40 वर्षीय अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर राजीव राघव व अन्य फोर्स ने महिला के शव को कब्जे में लेकर अज्ञात में मोर्चरी पर रखवा दिया था। पीड़िताओं से आरोपी की पहचान कराएगी सिट, शिक्षा अधिकारी ने एचसी से की निलंबन आदेश रोकने की मांग। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रही एसआईटी सिट अब पीड़िताओं से आरोपी की पहचान कराएगी। इसके लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी की पहचान परेड कराई जाएगी। साथ ही एसआईटी आरोपी का मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल भी तैयार करेगी। उधर बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में निलंबित थाने के एक शिक्षा अधिकारी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से निलंबन आदेश पर रोक लगाने की मांग की। शिक्षा अधिकारी ने दावा किया कि सरकारी आदेश राजनीति से प्रेरित था और उसे बलि का बकरा बना दिया गया।
मुंबई में अलग अलग दही हांडी उत्सव में पिरामिड बनाते वक्त गिरकर 63 गोविंदा घायल, अस्पताल में भर्ती। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के दौरान मुंबई में दही हांडी समारोह में पिरामिड बनाते वक्त 63 गोविंदा गिरकर घायल हो गए। इन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पर बड़ी तादाद में जगह जगह दही हांडी समारोह होते हैं। इस दौरान गोविंदा या दही हांडी प्रतिभागी हवा में लटकाए गए दही हांडी को तोड़ने के लिए कई मंजिला मानव पिरामिड बनाते हैं। डॉक्टर दुष्कर्म हत्याकांड मामले में भाजपा ने बंगाल में बंद का किया आह्वान, केंद्रीय मंत्री करेंगे नेतृत्व। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर दुष्कर्म हत्याकांड को लेकर तनाव जारी है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की इस घटना को लेकर छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखे हैं। इसी सिलसिले में अब बंगाल भाजपा ने कल राज्य भर में बंद का आह्वान किया है। यूपी में जारी रहेगा बरसात का सिलसिला, इस दिन तक होगी बारिश, जानिए आईएमडी का अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार 28 से लेकर 30 अगस्त तक यूपी के अलग अलग हिस्सों में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश हो सकती है। इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मंगलवार 28 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ शामिल है। इसके अलावा कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, कानपुर, संत कबीर नगर, हमीरपुर, रायबरेली, झांसी, ललितपुर में भी बारिश हो सकती है। इस दौरान 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का दौर भी देखा जा सकता है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी में 30 अगस्त तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत बदलाव के आसार नहीं दिख रहा है। हालांकि अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। बता दें कि सोमवार को वाराणसी से लेकर झांसी तक बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को 35 जिलों में बारिश के छींटे पड़े। इस दौरान गोंडा, चित्रकूट, झांसी में अच्छी बारिश हुई।